कोई सुनवाई नहीं रही है हमारी। आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप क्या चाहती हैं, इसमें क्या होना चाहिए? हम जो चाहना चाहते कि बस जेल भिजवाओ। अब भाई हमारे ताई जगह तो अभी खत्म करके हम तब जाएंगे। अब एक बाजी तो तोड़ दई के वो बाजी तोड़ के और भाई घर वाले को खत्म करके अब जब ही जेल काटेंगे। वो पूरे इरादा पे जा बात। और हम रात को के बार खोल नहीं सकते है। ईंट मारते हो घर पे आके तो हम के बार खोलेंगे ना, अपने अंदर ही अंदर अपने रहते दबके। तो क्या साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी। यात्रा के दौरान तो जफर मंजिल भीकमपुर थाना छर्रा पर का जो गांव है वहां पर कुछ वृद्ध महिलाएं और पुरुष खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक वृद्ध महिला है जिनके हाथ में चोट लगी हुई है। इनका नाम है ओमवती जाटव। ये इस क्षेत्र की जिम्मेदार महिला हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली महिला हैं। और उस अन्याय के खिलाफ के जब इन्होंने आवाज़ उठाई तो इनका ये हश्र हो गया। आप ये देख सकते हैं, ये इनका अन्याय के खिलाफ और सच्चाई बोलने के लिए इनको लोगों ने सबक सिखाने का प्रयास किया है। योगी सरकार हो और मोदी सरकार हो, जहां एक और सबका न्याय, सबको न्याय संगत बात हो रही है, सबका साथ सबका विश्वास जुटाने में सरकार के लोग लगे हुए हैं, वहीं पर 2 दिसंबर को एक घटना हुई अपनी बात को रखने के पीछे और दबंगों ने जमकर इनको उदाहरण के तौर पर सबक सिखाने का प्रयास किया। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ ठीक है। क्या बात हुई थी, पूरी बात बताइए। मैं घर से दवा लेने आ रही थी तो उपेंद्र और पातीराम ने मोटरसाइकिल पर बैठे, उनने टक्कर मारी मेरी। ये उपेंद्र और पातीराम कौन है? कौन है? वो बाप बेटा गांव के हैं। वो मठाधीश हैं? कौन है? गुंडे हैं, मवाली हैं, कौन है? गुंडे हैं वो। अच्छा, क्या करते हैं वो लोग? वैसे भी काम करते हैं। और फिर टक्कर मार के बिन्ने में टक्कर मार के मेरे फिर का कहते हैं मेरे खूब लात घुसाते हैं, पैर अंते खूब मार लगाई वो मैं घूरे पे गिर लई मैं। क्या बात कर? इतनी टक्कर मार के हाँ, फिर मेरे बाल पकड़ के डाल ली, फिर पैर रखे और सोई मेरी जी बाजू तोड़ दी। अब साली चली जा थाने, बेइज्जती करी मेरी, फिर अब चली जा थाने। तो फिर क्या हुआ? लोग कहाँ का मामला है ये? जहाँ जफर मंजिल का। तो जफर मंजिल का है तो कुछ लोगों ने तो देखा होगा इस घटना हाँ, को। देखा है। कौन लोग हैं जिन्होंने देखा था? करते हैं बात, यहाँ बहुत से लोग खड़े हुए हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कौन है पातीराम, कौन है फलाने राम, किसने किसको पीटा, अभी बात करते हैं। जे मामला है कि हमारे जगह के समय ना घूरे पे डाल के वो मारी, पहले मारी टक्कर और फिर डाल के दहलात मचाएगा। काहे से टक्कर मारी थी? मोटरसाइकिल से। अच्छा, जब दहलात वो कर रहा था उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? हम पल लगाए तो हमारे घर पे पटक खाई हमारे दरवाजे, तब हम भाज के आए। फिर क्या करा आपने? तो हमने कही सुनी तो बुझा कह रहा कि अब बात तो दी, अब चली जा थाने रिपोर्ट करे। कितनी सच्चाई है इस बात? इसमें इतनी सच्चाई है कि जो अपने गांव से मार पीट के यहाँ पे भागी आई और भागने पे हमें अपने घर में नहारी आते, मेरे घर जाएंगे पास में। तो मेरी घरवाली थी पहले, तो मेरी घरवाली ने कही कि आजा कुत्ता के बीच आजा, काय को मार रहा, तेरी लुगाई है, किन की है ये, कौन है रे तू अपने गांव का? ऐसा में पहचान में ना वो लड़का, ठीक है। तो वहाँ ने ये बात कही। जब तक मैं आएगा आवाज़ सुन के तो नेकर तो पहले मैंने हल्का बनियान में हाथ डाल के और मैं चलो आओ, तो मैंने भी बाबू गाड़ी फाड़ी गई तो जी हमने बचाई। बाने लात मार के और बाने वो तोड़ दी, जाके बाँह तोड़ दी तो जी यार मैया करके बहुत जोर से चिल्लाई, जब जाके हड्डी में लगी तब। और सब शराब पिए हुआ है, फुल पावर में शराब पिए था वो। तो वो शराब के नशा में तो आदमी बदतमीज वैसे ही हो जाता है, शराब के नशा में तो कुछ भी कर सकता है वो। तो ये मेरी आंखों से मनक का हाल है। फिर क्या करा आप लोगों ने? हैं? फिर क्या करा आप लोगों ने? हमने कुछ नहीं करा। हमने ऐसा दूसरे गांव की बात ही हमने कह दी कि हम तेरी गवाही हम दे देंगे, क्योंकि जो हमारे सामने है, हमने उससे मारपीट कुछ ना करी। सब है तो गुंडा ही पर भी। अच्छा, गुंडा? बहुत गुंडा है वो। गुंडा है? हाँ, गुंडा है वो। जान से खत्म करो। अभी कह रहा है कि जान से खत्म कर दे। कल भी जी अम्मा, क्या कहानी इनकी बात? कहानी यही, मैं तो बाहर का व्यक्ति हूँ, क्या सच्चाई है आप बताइए। सच्चाई यही, ये हमारे गांव से गई, वो भी गई रिपोर्ट करके छर्रा से। तो ये पंच घर पे गिरा ली हमारी नंद ने, सास ने और बहू ने। तो भंसा जान बचा के हमारे गांव में भग के आई। तो उसने फोन करा के अपना लड़का बुलाया, पातीराम की बहू ने। तो उसने टक्कर मारी घर पे आके, जहाँ पे टूमल के पास जहाँ। तो ये उठ के भागी, बान मोटरसाइकिल ठाड़ी करके तो इसके बार में लपेटा मारा पहले,
वहाँ घूरे से गिरा के, तो उसने मारा था, फिल्म में मारते कहाँ तैसे उल उल के लात मार रहा। मैं ठाड़ी प्रधान जी के कब्रे पे, तो भन से मैंने गाड़ी गुप्ता की, भड़ुआ कौन है, इसको मार के छोड़ेगा कुत्ते के बीच, मैं आ रही हूँ, रुक जा, अपने गाँव के लोंडो में हल तेरे खाल गिरवाऊंगी। अच्छा, हाँ, तब मैं बचाती नहीं। फिर वो डर के मारे भाग गया आपको छोड़ा? नहीं भाग गया, फिर हमने लौटा लिए गाय दे के, फिर इसको उल उल के इसकी बाँ तोड़ी, तो हम नहीं बचाते तो इसको खत्म कर दिया था। अच्छा, चलिए, उल उल के बाएं तोड़ी उन्होंने, तुमने उसको कौन सा क्या कही थी? अच्छा, क्या बात हुई थी बताइए। हम तो बहन रूप देखी वहाँ पर नहीं पछाड़ खा गिरी है। जब हम भीतर आए घर में से लग करके तो बार बखेरे धरती पे रो रही वहाँ पर नहीं लोट मार मार के, इतनी हमने देखी जी। हम जी, क्या हुआ? हम बार बखेरे पड़ी तो हमने कौन परी, नाम पता है उनको? ओमवती जी रो रही, तो हमने कही का हुआ कि उसने मारी, हम तो इनने बचाई हैं। हमने पहले से ना देखी हमने। अच्छा, मतलब तुम जब झगड़ा खत्म हो गया था तब आई थी यहाँ पे? जी सर, मैं तो यहाँ पे आई थी नहीं, जब तक उन्होंने बचा दिया ना, जब आई थी मैं, क्या कहते हैं तो जी, जहाँ पर मेरा नाम अंगूरी है। अंगूरी जी, अगर कोई परिवार का भी है तो क्या इस तरीके से हत्या का प्रयास करेगा? पूरे तरीके से हाथ तोड़ दिया, कहाँ तक सहमत है? कहाँ तक ये जो ये आज कोई इनकी संग में क्या है, तो दारू शराब वाले किसी के साथ, किसी महिला के साथ और भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं। पुलिस के पास गए थे आप लोग? ना, हम नहीं गए थे, पुलिस वाले यहीं पे आए थे। क्या उन्होंने आश्वासन दिया है इनको? अब इसको यही है कि आगे चल के ऐसी वो मतलब अत्याचार नहीं होने चाहिए महिलाओं पर विशेषकर। हाँ, दलित महिलाओं पर सुनाए दबंगों का अत्याचार रहता है। दारू वारू पी के इधर उधर गाली वाली भी बकते हैं, तो कोई भी कुछ भी फिर उल्टा बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन व्यक्ति था वो? वो उपेंद्र। क्या करते हैं उपेंद्र जी? अब ये दूसरे गांव के, हमें तो पता नहीं, हम तो इस गांव के। क्या कहते, खेती किस नहीं करते हैं और क्या अपना मजदूरी करते होंगे और क्या है। तो ये तो कह रही थी कि वो बहुत अमीर आदमी है, आप कह रही हो मजदूरी करते हैं। हाँ, तो मतलब है तो अमीर, मतलब हमको इतना ना मालूम, हम इसके गांव की बहू है, मतलब पूरी तरह से हमें दूसरे गांव की मतलब नहीं बताएगा आगे तक। तो चलिए, ये थी सच्चाई। और महिला शक्ति ने प्रयास किया। क्या कही तुमने उससे? नहीं, देखिए, विरोध करना चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आपने क्या कहा था? यही कही हमने। क्या कही थी? भड़ुआ। तो ये इन्होंने चेतावनी दी कि तू दबंग है तो रुक जा, मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। तो देखिए, जो देश की महिला शक्ति, दलित समाज की महिला है, पूरे तरीके से उग्र हो गई और इन्होंने उस व्यक्ति को चुनौती दे डाली जो इनको महिलाओं के सामने महिलाओं को पीटता हुआ नजर आ रहा था। और ये मासूम बच्चे विद्यालय से घर की ओर आ चुके हैं और ये पूरे तरीके से देख रहे हैं कि हाँ जी, गांव में अत्याचार हुआ था। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अगर इनके सामने कोई इस तरीके का कृत्य करेगा, किसी महिला को मारेगा, तो बच्चों के स्मृति पटल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और एक महिला आयरन लेडी, जो बहन मायावती के बाद में जो महिला हैं, उन्होंने दुश्मन को ललकारा और क्या कहा, ये मैं सुनवाता हूँ। क्या कही? मैं भड़ुआ औरत को मार के छोड़ेगा, मेरी पहचान में ये लड़की नहीं आई। फिर वो छोड़ के भाग गया? छोड़ के भागा। भड़ुआ कुत्ता का बीज कौन है, तू मैं इसको मार के छोड़ेगा? चलिए, ठीक है, इन्होंने दुश्मन को चेतावनी दे डाली और दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गया। और दूसरी ओर पुलिस के पास आपने अपनी शिकायत को दर्ज कराने का प्रयास किया है। पुलिस के पास पीड़ित पक्ष पुलिस के पास गया है और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। जो इनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उन अत्याचारियों को, जिनके मन में कानून का कोई भय नहीं है, उनको सबक सिखाने के लिए आपने थाना छर्रा में भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अफसरान भी आए थे। पुलिस वालों ने आपको क्या आश्वासन दिया है? कुछ नहीं कह रहे हैं पुलिस वाले, तो फिर भी कोई सुनवाई नहीं रही है हमारी। आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आप क्या चाहती हैं? इसमें क्या होना चाहिए? हम जो चाहना चाहते के बाद जेल भिजवाओ। अब ही हमारे ताई जगह तो अभी ख़त्म करके हम तब जाएंगे। अब एक बाजी तो तोड़ दई के वो बाजी तोड़ के और भाई घर वाले को ख़त्म करके अब जब ही जेल काटेंगे। वो पूरे इरादा पे जा बात। और हम रात को के बार खोल नहीं सकते हैं, ईंट मारते हो घर पे आके, तो हम के बार खोलेंगे ना, अपने अंदर ही अंदर अपने रहते दब के। तो क्या आप बड़े आला अफसरानों के पास गई? मैं यही चाहती हूँ। मैं नहीं, आप तो चाहती हो, आपके चाहने के लिए बात होगी। क्या आप सीओ साहब के पास गई, कप्तान साहब के पास गई, एसपी साहब के पास गई? क्या आप अलीगढ़ गई हैं? नहीं माना। क्यों नहीं गई आप वहाँ पर? ये देते रहे ये लोग जो है जाइए, जो कहते रहे कि साहब हम पकड़ के लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब पुलिस झूठा आश्वासन देती रही आपको? इतना टाइम हो गया सर।
इसी बात में ही। तो पुलिस के जो आला अफसरान छर्रा क्षेत्र के हैं वो कृपया संज्ञान लें। वृद्ध महिला को हाथ तोड़ दिया और पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी उनका मनोबल टूटा हुआ है। जहां एक और मोदी सरकार, योगी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, आदि आबादी को मजबूत करने की बात कर रही है, वहीं पर सरे राह चलते हुए लोगों के सामने इस वृद्ध महिला का हाथ तोड़ दिया है। सिर्फ हाथ इसलिए टूटा है कि सच्चाई का और अनैतिक कार्यों का विरोध करने पर, शराब पीकर ऊधम करने पर, विरोध करने पर इनको सबक सिखाने का प्रयास किया है। मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी, और ऐसा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आला अफसरान इस बात को संज्ञान लेंगे और ऐसे लोगों पर कानून के शिकंजे को कसकर उन्हें सबक सिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।